सरकार क्या ठेकेदार हो चुकी है या सरकार है, समझ में नहीं आता। वोट लेते वक्त सरकार बन जाती है और काम करने वक्त में ठेकेदार बन जाती है। तो क्या ये ठेकेदार है? ठेकेदार ही कहा जाएगा और ये सरकार ठेकेदार हो चुका है। और ठेकेदार बन के जहाँ पे इन लोगों को 50,000 रुपये सैलरी मिलता था वहाँ पे 5,000 रुपये सैलरी दिया जा रहा है। और 5,000 की सैलरी में कहाँ से घर परिवार चलेगा, कहाँ से इन लोग के बाल बच्चे पढ़ेंगे। नेता लोगों को तो पेंशन दिया जाता है लाखों लाखों रुपये, लेकिन ये गरीब लोगों का कौन सुनेगा भाई? ये गरीब लोगों के लिए कोई नहीं सुनता है। नेता लोग जो होते हैं संसद में बैठ करके वहाँ से एसी का हवा लेने के बाद जो निकलते हैं और वहाँ पे सस्ता मुफ्त का रोटी तोड़ते हैं। ये अपने कहे नहीं एनपीएस लेते हैं, इनको ओपीएस चाहिए और उन लोगों को पेंशन दिया जाता है। लेकिन ये गरीब माताओं बहनों के लिए काम करती है और बैसाखी के उम्र में इन लोगों का निवाला छीन लिया जाता है। इस गरीब लोगों का ये आवाज है और ये पुकार है। नमस्कार, भारत शतक में स्वागत है। मैं चंदन कुशवाहा। अभी कर्मचारी संघ यहाँ पे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। मैं इनसे जानना चाहूँगा कि क्या क्या मांगे हैं इनका। क्या यह जो प्रदर्शन हुआ है यह केंद्र में जहाँ पर पूरे इंडिया लेवल पर हमारा जो संगठन है अखिल भारतीय राज्य सरकारी कर्मचारी महासंघ में आयोजित किया गया है कि जो भारत सरकार द्वारा कर्मचारी विरोधी कार्य किए गए हैं उसके विरोध में आज बिहार में सभी जिला पदाधिकारी के समक्ष अपनी 16 सूत्री मांगों को लेकर हम संलेख दें और प्रदर्शन के माध्यम से इनमें क्या 5 मांगे आपका? मुख्य मांग है कि PFRDA बिल जो है जो पेंशन से रिलेटेड है इसको रद्द करे। दूसरा, नई पेंशन व्यवस्था जो है उसको बंद करे। यह एक धोखा है क्योंकि इसमें कर्मचारियों के जो रिटायरमेंट के बाद जो कर्मचारी जिस पेंशन पर आश्रित रहता है वह पेंशन मिलना ही असंभव लगता है। इसीलिए हमारा यह मांग है कि इसको वापस ले और पुरानी पेंशन प्रणाली जो है उसको जिस प्रकार अभी जो हम लोग 2005 से पूर्व जो कर्मचारी हैं कार्यरत जो जैसा हम लोगों पर लागू है वैसा 2005 के बाद बिहार में और केंद्र में 2004 से बाद में जो कर्मचारी बहाल हुए हैं उन पर भी पुरानी पेंशन व्यवस्था ही लागू हो। उसके बाद हम लोग की अन्य और सारी मांगे हैं, जैसे ठेका संविदा पर हम लोग नहीं चाहते हैं। ठेका संविदा नहीं, ठेका वाला नहीं, कॉन्ट्रैक्ट पर नहीं, इसलिए कि कॉन्ट्रैक्ट को माननीय प्रधानमंत्री महोदय ये लोग बोल रहे हैं कि 2004-5 से पहले जो हम लोग को पेंशन दिया जाता था वो हम लोग को मिलना चाहिए। हम लोग सरकार का कार्यक्रम में भाग लेते हैं, काम करते हैं, अपना पूरा ज़िंदगी का हिस्सा दे देते हैं। जब लास्ट उम्र आता है हम लोग का बैसाखी का जोत पड़ता है तब हम लोग का बैसाखी छीन लेते हैं। यही कहना है ना आप लोग? हाँ, बिल्कुल यही कहना है। और ठेका संविदा प्रथा पर जो भी नियुक्ति हो रही है उसको हम लोग हटाना चाहते हैं। सरकार सारे लोग सरकार के काम करते हैं, सरकार के एवज में काम करते हैं, तो उनको सरकारी कर्मचारी घोषित करे और सबों को नियमित बहाली करे, ठेका संविदा समाप्त करे, सबको नियमित बहाली करे, सबको सरकारी लाभ दे, सबको सरकारी लाभ दे। और जो ठेके वाले कॉन्ट्रैक्ट बेसिस है वो लोग इन लोगों को सही से नहीं देखभाल कर रहे, इसलिए इन लोगों का कहीं ना कहीं शिकायत है। और कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे कब तक चलेगा? ये सरकार क्या ठेकेदार हो चुकी है या सरकार है, समझ में नहीं आता। वोट लेते वक्त सरकार बन जाती है और काम करने वक्त में ठेकेदार बन जाती है। तो क्या ये ठेकेदार है? ठेकेदार ही कहा जाएगा और ये सरकार ठेकेदार हो चुका है। और ठेकेदार बन के जहाँ पे इन लोगों को 50,000 रुपये सैलरी मिलता था वहाँ पे 5,000 रुपये सैलरी दिया जा रहा है। और 5,000 की सैलरी में कहाँ से घर परिवार चलेगा, कहाँ से इन लोग के बाल बच्चे पढ़ेंगे? क्या सही बात है? सही है। नहीं, MLA MP अपने कहे नहीं एनपीएस लेते हैं, इनको ओपीएस चाहिए। और अभी यदि तैयार हो, हिमाचल प्रदेश में जिस प्रकार हुआ है सरकार बदल जाएगी। हिमाचल प्रदेश में उनकी हार हुई है एनडीए की और इसी प्रकार बिहार में होगी, पूरे देश में होगी। ओपीएस लागू करना होगा। नेता लोगों को तो पेंशन दिया जाता है लाखों लाखों रुपये, लेकिन ये गरीब लोगों का कौन सुनेगा भाई? ये गरीब लोगों के लिए कोई नहीं सुनता है। नेता लोग जो होते हैं संसद में बैठ करके वहाँ से एसी का हवा लेने के बाद जो निकलते हैं और वहाँ पे सस्ता मुफ्त का रोटी तोड़ते हैं और उन लोगों को पेंशन दिया जाता है। लेकिन ये गरीब माताओं बहनों के लिए काम करती है और बैसाखी के उम्र में इन लोग का निवाला छीन लिया जाता है। इस गरीब लोगों का ये आवाज है और ये पुकार है। का सवाल था कि लाखों लाख रुपया पेंशन पर खर्चा हो रही है
और जो गरीब लोग हैं उनको ऊपर कोई खर्चा नहीं हो रहा है। इसमें स्पष्ट बिहार राज्य राजपत्रित कर्मचारी महासंघ का मानना है कि हमारी जो वेतन संरचना होती है उस संरचना में हमारी एक अंश को काट लिया जाता है। इसलिए काटा जाता है कि आपको हम जीवन पर्यंत पेंशन देंगे। वहीं विधानसभा लोकसभा में जो नेता लोग हैं उनको न एक पैसा जमा होता है न उनके वेतन से कटता है। मुफ्त में वह पेंशन लेते हैं और अपनी पेंशन 5-5 बार 6 बार बढ़ाते हैं। आज उसकी खिलाफत होनी चाहिए, न कि जनरल पेंशन की खिलाफत होनी चाहिए। हमारी पेंशन हमारे वेतन की कटौती के रूप में वह पेंशन मिल रही है। इसलिए वह सवाल आज हमारे लिए है, महत्वपूर्ण है कि हमारी पुरानी पेंशन जो है, जो वेतन के संरचना। पूरा जिंदगी तो आप लोगों ने जॉब में दे दी, आपने लिए कुछ नहीं किया। जो सैलरी मिला वो घर परिवार में खर्च हो गया और जो बैसाखी दिया जाता था पहले वो भी छीन लिया जा रहा है। हाँ, जो हमारे पूर्व सरकार दे रहे थे 2004 से पहले, तो अभी का सरकार ये क्यों नहीं दे पा रही है? यह सरकार मुफ्त केवल विधान परिषद और संसद के लिए ही जवाबदेह है। आज पूरे देश के कर्मचारी इसके लिए जवाबदेह वह सरकार नहीं है। उन कर्मचारियों का पेंशन छीनने का काम कर रही है, लेकिन अपना पेंशन जय बार विधायक बनेगा, जय बार MP बनेगा, वह पेंशन लेने का काम करता है। आज उसकी भी खिलाफत हम लोग कर रहे हैं पूरे देश के। आप लोग जागरूक क्यों नहीं हो रहे? फिर भी तो उसी सरकार को वोट देते। आज जागरूक का यही नमूना है कि आज हमारे 6 स्टेट जो छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, केरल, झारखंड, हिमाचल, ये तमाम जो राजस्थान, ये तमाम जो राज्य हैं आज पेंशन देने का यह बात हमारी आवाज़ के अंतर्गत वह तैयार हुआ है और उन्होंने पुरानी पेंशन पद्धति पूरा लागू किया है। तो आप देख सकते हैं इन लोगों का 16 सूत्री मांग है और मेन मांग है। आपने देखा, मैंने डिस्कस किया इन लोगों से क्या क्या मांगे हैं। प्राइवेटाइज नहीं होना चाहिए और पूर्व पेंशन लागू होना चाहिए और इन लोगों का जिंदगी का देखभाल का इन लोगों को जो पैसा काटा जाता है इनके सैलरी से काटा जाता है, ना कि वो अपने सरकार घर से देते हैं। इसलिए इन लोगों का उचित है, मिलना चाहिए। आप देख रहे थे भारत सर तक। जय हिंद।